आप सब लोगों ने एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन अभी आपके मन में बहुत सारा डाउट चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक तो ये डाउट चल रहा होगा कि सर मैं यूआर कैटेगरी से हूं, मेरा नंबर 40 आ रहा है, मेरा नंबर 45 आ रहा है, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं? मैं एससी कैटेगरी से हूं, मेरा नंबर 35 आ रहा है, मेरा नंबर 40 आ रहा है, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करने जुट जाऊं? आज मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कितना समय है आपके पास सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी शंका है। शंका यह है कि अभी अभी देखो रेलवे ने आंसर की जारी कर दी। आंसर की जारी करने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2 से ढाई महीने के अंदर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। अब अगर 1 महीने बाद रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद अगर आपने तैयारी करना शुरू किया तो फिर आपके पास 1 महीना बचेगा और 1 महीने में सीबीटी 2 की तैयारी नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि मेरा रिजल्ट होने वाला है और मैं आज से ही सीबीटी 2 की तैयारी करूं। इसीलिए मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि अगर आपका रॉ स्कोर जो इस समय आपको पता है, नॉर्मलाइज नहीं, आपका रॉ स्कोर जो आपको इस समय पता है वो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका रॉ स्कोर इतना इतना आ रहा है तो फिर आज से आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बच्चों बहुत सारी चीजें मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं पहले बता दूं, भले ही थंबनेल में लिखा है कट ऑफ, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपका रॉ स्कोर अगर इतना है तो आप आज से सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कैसे वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप 2018 और 2024 की कंपेरिजन कर लीजिए। बच्चों जब 2018 की बात करते हैं तो 2018 में टोटल एलपी की वैकेंसी थी 27,795। उसके एवरेज में जो फॉर्म पड़ा था वो 48 लाख फॉर्म पड़ा था। मतलब वैकेंसी थी 27,000 और फॉर्म पड़ा 48,000। जबकि जब 2024 की बात करते तो 2024 में पहले वैकेंसी आई थी 5,196, जिसकी वजह से जो फॉर्म पड़े वो मात्र 19 लाख फॉर्म पड़े। उसके बाद हुआ क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी तो बढ़ा दिया गया। नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 19,000 18,799 कर दी गई और उसके एवरेज में फॉर्म भी हमारा उतना ही पड़ा, यानी 19 लाख अभी भी फॉर्म है। बच्चों अगर आप 2018 और 2024 से थोड़ा सा कंपेरिजन कर दीजिए जिससे भी आपको क्लियर हो जाएगी 2018 और 2024 के कट ऑफ में क्या अंतर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं 2018 में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 1.5 गुना है, लेकिन 2024 में या 2018 और 24 की तुलना में देखिए तो जो नंबर ऑफ फॉर्म पड़े हैं वो देखिए लगभग 2.5 गुना है। आप यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि 2024 में अगर वैकेंसी कम है तो फॉर्म मेरे भाई 2.5 गुना कम है। वैकेंसी मात्र 1.5 गुना कम है और फॉर्म देखिए 2.5 गुना कम है, तो फॉर्म बहुत कम पड़ा हुआ है। यही रीजन है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपका अटेंडेंस रही है ये भी पूरी अटेंडेंस नहीं रही। बहुत सारे सेंटर पे मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों की ट्रेनें छूटी, बस छूटी, बहुत सारे लोग केवल फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने नहीं जाते। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर फॉर्म भरते हैं जो पेपर देने नहीं जाते। मैंने नहीं भरा है, लेकिन ध्यान रखना। तो ये भी एक रीजन रहता है कि अटेंडेंस कम होने की वजह से भी हमारे कट ऑफ कम जाते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18,799 है। इसका 15 गुना बच्चा जो है वो आपका सीबीटी 2 में जाएगा। मेरे भाई 15 गुना बच्चा लगभग 2,82,000 होता है। तो आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि वैकेंसी की संख्या 18,799 नहीं है। सीबीटी 2 के में जाने वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2,82,000 है। यस सर, अगर मैं आपको बता दूं इसको मोटा मोटा ऐसा समझो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2,82,000 है और टोटल फॉर्म पड़ा है 19 लाख और उस 19 लाख में से 2-3 लाख बच्चा एब्सेंट होना ही होना है। तो मान लेते हैं कि 16 लाख फॉर्म पड़ा है तो 2,82,000 वैकेंसी और फॉर्म पड़ा है 16 लाख, इसमें सेलेक्ट करना है। तो सोचिए इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा एक और फैक्टर भी है कट ऑफ के कम जाने का, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बच्चों जितने भी बच्चों ने रेलवे का एग्जाम दिया, सीबीटी 1 का एग्जाम दिया, 2-3 चीजें जो है वो सबके साथ हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी मुझे आज तक मेरी क्लास में छोड़िए, किसी के भी चैनल में देख लीजिए, किसी भी क्लास में देख लीजिए, जो ये कह दे कि सर मैं पूरे 75 से 75 क्वेश्चन करके आऊं। हर एक बच्चे का जीके यानी करंट अफेयर जो आया था वो छूटा ही छूटा है। आपको मैं बता दूं 10 में से 2-3 करंट अफेयर किसी का अगर हो गए हो तो उस पर भगवान शिव की कृपा है, नहीं तो सारे के सारे बच्चों ने करंट अफेयर छोड़ा ही छोड़ा है। तो बच्चों सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं ये जो करंट अफेयर आया था इसका लेवल बहुत हार्ड था। कोई भी 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा कर ही नहीं पाया। बच्चों रीजनिंग जो था वो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग था जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेपर जो कि आपका 60 मिनट का था, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो अटेम्प्ट हो ही नहीं पाया बहुत सारे बच्चों से। आप
डायरेक्ट इतने यूट्यूब की वीडियो पे देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। कोई बच्चा कहता है मैंने 65 अटेम्प्ट किए, मैंने 70 अटेम्प्ट किए, मैं उसका भी आंकड़ा भी दिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे, मैंने अभी पोल कराया था, आपको खुलासा अभी मैं एक एक करके करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों ने 65-70 बोला कि अटेम्प्ट किए, लेकिन अटेम्प्ट हुए ही नहीं उनके 65-70। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 40, 45, 50, 55, 60, बस 60 से ऊपर वाले की संख्या बहुत कम है ना। अच्छा, एक और बात सुनो बच्चों, आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो एकदम धोखेबाज है। आप इस बात को मान लो। मेरा एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप, वो कह रहा था कि सर मैंने 20 में से 20 किए, बहुत अच्छा लड़का है और मैं मान भी सकता था उसके 20 में 20 आए, लेकिन उसने एक क्वेश्चन ऐसा गलत कर दिया मेरे भाई, जो शायद ही कोई क्वेश्चन, मतलब कोई बच्चा गलत कर पाता। एकदम आसान क्वेश्चन गलत कर दिया, उसके नंबर 19 आ रहे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचे थे कि सर मैंने 70 अटेम्प्ट किए, मैंने 65 अटेम्प्ट किए, लेकिन जब उसके क्वेश्चन की संख्या देखी गई कितने सही हुए तो पता चला 65 में से सर 45 सही हुए, 20 गलत हो गए। तो 45 नंबर तो सीधा सीधा हो गया, और जो 20 गलत हुए हैं उसकी वजह से 1/3 करके 6.6 आपका कैसे तो 6 नंबर वो भी कट गए। तो नंबर तो जाके 40 के नीचे आ गए। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। तो ये सारे के सारे फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे कट ऑफ को इफेक्ट डालते हैं। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाने वाला हूं जो आपकी देखने के बाद आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बच्चों, अभी 2-3 दिन पहले जब आंसर की आई थी तो मैंने ये पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल में मेनली वो स्टूडेंट है जो हमसे मेनली जुड़े हुए, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह का टेस्ट तो परसेंटेज में अपना मेंशन किया। बच्चों, अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर 3% लोग ऐसे हैं जो 70 से 75 नंबर ला रहे हैं, सिर्फ 3%, 100 में से 3%। 2% लोग ऐसे हैं जो 65 से 70 ला रहे हैं, और 60 से 65 वाले हमारे 2% है। ये आपका स्कोर है। अब ये सोचिए कि कोई भी बच्चा, अब आप ये भी मतलब सही नहीं बोल रहे हैं, आप इनको झूठ ही मानिए, क्योंकि जिनका जब नंबर बहुत कम आता है वो लोग 70 से 75 वाला नहीं कर देते। तो केवल और केवल देखिए 7% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 60 से 75 के बीच है, और इनमें से भी बहुत सारे फर्जी होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो देखिए कहां पर है। सर मैक्सिमम ऑडियंस हमारी इस रेंज में वेरी कर रही है। ये रेंज देखिए 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। हालांकि ये जो वोट है ना, ये वोट कम है भाई, संख्या तो 19 लाख है, तो हम 19 लाख को आप 5-6 हजार से कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक आइडिया लगता है कि बहुत कम जनता ऐसी है जो कह सकते हो इस रेंज में वेरी कर रही है, और ज्यादातर जनता हमारी इस रेंज में वेरी कर रही है। तो जो भी हमारा स्कोर आ रहा है ना बच्चों का, वो स्कोर कह सकते हो 35 से 55 के बीच आ रहा है। कितने बीच आ रहा है? 35 से 55 के बीच। पहले आप इस बात को माइंड में डाल लो। तो कहने का मतलब क्या कट ऑफ 55 चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पोल 19 लाख लोगों का नहीं है, ये पोल कुछ हजार बच्चों का है। तो सर क्या जा सकती है कट ऑफ, क्या कह सकती है कट ऑफ? अब मैं आपको बताने वाला हूं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का राय स्कोर क्या रहने वाला है। और मैं फिर से बता दूं, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, मैं आपको यहां राय स्कोर बता रहा हूं, मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। बाद में कोई बच्चा मुझसे न कहे, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। मैं आज के आपके नंबर जो आपका राय स्कोर है 35 है, 40 है, उसके आधार पर बता रहा हूं कि आप CBD2 की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बच्चों, अगर कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चलेगा आपको। बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी कोई भी जोन हो, एनीवन कोई भी जोन हो, अगर आपके नंबर 40 से 45 के बीच आ रहे हैं तो आप CBD2 की तैयारी के लिए एकदम सक्षम है। ओबीसी के लिए ध्यान रखना, आपके नंबर 38 से 40 के बीच आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके नंबर 35 से 38 के बीच आना चाहिए। बच्चों, ये जो रेंज है ना, ये रेंज ये डिसाइड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जोन का अलग अलग राय स्कोर पे आपको CBD2 के लिए जाना पड़ेगा। बच्चों, एससी कैंडिडेट के लिए 30 से 35 के बीच में आपका राय स्कोर रहेगा, जबकि एसटी कैंडिडेट की हम लोग बात करते हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना 28 से 30, 26 से 30 के बीच में ध्यान रखना, आपका CBD2 एकदम पक्का। मेरे दोस्त, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने राय स्कोर लिखे हैं। मैं पहले बता दूं, क्योंकि आपको राय स्कोर पता है, आपको नॉर्मलाइज स्कोर नहीं पता है। कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा, हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर चला जाए, क्योंकि 1-2 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, लेकिन उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं।
आपको अभी राय स्कोर पता है, तो जितने बच्चे ये हैं जिनका स्कोर इस रेंज में वेरी करता है कैटेगरी वाइज, और वो किसी भी जोन के बच्चे हों, वो आज से सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। बच्चों मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 1 महीने बाद जब आप सोचोगे कि रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आप लोग सोचोगे अच्छा मार सर आपने तैयारी के लिए बता दिया, तो इसका मतलब इसमें मास्टर का फायदा है। भैया मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मेरा कोर्स मत लेना, मेरा कोर्स मत लेना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात और कहूंगा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है ट्रायल बॉल खेलने का, तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुमने फलाने जगह से कोर्स लिया, ढिकानी जगह से कोर्स लिया, इसका अच्छा नहीं उसका अच्छा नहीं, चलो इनका ले लेती। ट्रायल बॉल खेलने का समय नहीं है। ऊपर वाली की बहुत कृपा है तुम पर, माँ बाप का आशीर्वाद है तुम पर कि तुमने 19 लाख में से 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया, और 2,82,000 वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हुए। इसका मतलब पता क्या है सर, आपने 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है बच्चों, इसका मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है जो सीबीटी 2 का एग्जाम जो है निकाल सकता है और आपको ड्राइवर बना सकता है। अब ये तो आपकी लापरवाही हो जाएगी, ये आपकी लापरवाही हो जाएगी कि आपके पास दिमाग होते हुए भी आपने अपने माँ बाप के आंसुओं का कर्ज जो है चुकाया नहीं। तो जहां भी कोर्स ज्वाइन करिएगा, 2-2.5 महीने के लिए जहां भी पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, लेकिन सोच समझ के पढ़िएगा कि मुझे यहां से वो कंटेंट मिलेगा जो मेरे सीबीटी 2 में काम आने वाला है या फिर नहीं। अगर धोखे से भी आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव गलत हो गया, तो आप ये मानिए कि आपकी हार निश्चित है। याद करिए वो अर्जुन और याद करिए वो कर्ण। कर्ण के पास अर्जुन से कहीं लाख गुना ज्यादा ताकत थी, ढेर सारा कवच था, धनुष था, विजय धनुष, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से हार गया। पता है क्यों? क्योंकि उसका चुनाव गलत था। उसका चुनाव श्री कृष्ण नहीं, उसका चुनाव था दुर्योधन। तो इस बात को ध्यान रखना, सिलेक्शन इस बात का डिसाइड करेगा कि आपका चुनाव कैसा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होगा जिसमें आपकी एक गलती और आपको 2 साल पीछे छोड़ देगी। तो ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, आज से बार बार मुझे YouTube पे कमेंट मत करिएगा, आज से, और किसी भी वीडियो में करने की जरूरत नहीं यार। आज से जितने भी बच्चे इस रेंज में वेरी करते, वो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कहीं से भी तैयारी कीजिए, ये आपका डिसीजन है, आपका फैसला है, ये ध्यान रखिएगा। आपका फैसला ही आपके माँ बाप का फैसला होगा। आपके माँ बाप के जो आंसू है उनका कर्ज चुकाना है, और इसीलिए आप लोगों को सही ढंग से फैसला लेना पड़ेगा, जिससे कि आप इस तरह से तैयारी करें, आप एलपी सीबीटी 2 में एक सीट पट्टी कर पाए। आपका कितना राय स्कोर आता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ जो है एलपी सीबीटी 2 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल लगाते तैयारी कीजिए। बस 2.5 महीने का समय है, कोई ट्रायल बॉल नहीं खेलनी आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।